नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 11 मई को मतदान होगा। इसके लिए अब से कुछ ही देर बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरा जोर लगाया है। अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानपुर, बांदा और चित्रकूट में ताबड़तोड़ जनसभाएं हुई, तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भदोही और अयोध्या में जनसभाओं को संबोधित किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अंतिम दिन कानपुर पहुंचे और रोड शो किया है। उन्होंने सोमवार को मेरठ और अलीगढ़ में रोड शो के जरिए प्रचार किया था। उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव ने भी सोमवार को कानपुर में रोड शो कर सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे थे। अब ऐसी जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ, बागपत और गाजियाबाद के प्रवास पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मेरठ के क्षेत्रीय कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर रहे हैं। दूसरे चरण में मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही में चुनाव होगा। बता दें कि 7 नगर निगम के महापौर पदों के 92 नामांकन हुए थे, जिसमें 90 नामांकन वैध पाए गए। इन नगर निगमों के महापौर पद पर चुनाव लड़ने वाले 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो देखिए, यूपी निकाय चुनाव दूसरे चरण का जो रण है वो आपको हम बता रहे हैं। इन 7 शहरों में मेयर के चुनाव होने हैं। 11 मई को यहां पर मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 7 निगमों में महापौर पद पर 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। 11 मई को दूसरे और अंतिम चरण में मतदान होगा। नगरपालिका अध्यक्ष के पदों पर कुल 1150 उम्मीदवार हैं। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 11 मई को दूसरे चरण में मतदान होना है। और नगर पालिका परिषद के सदस्य के पदों पर मतदान दूसरे चरण के 38 जिलों में दूसरे चरण में मतदान होगा। और नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही चौक सिराफा के वार्ड 101 में देखने को मिला है, जहां से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद प्रत्याशी गिरिजेश वाजपेयी लगातार खुद को जनता से जुड़े हुए हैं और साधारण व्यक्तित्व के ईमानदार छवि वाले गिरिजेश वाजपेयी कमल के फूल के साथ जनता से वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में सोमवार को वार्ड 101 में गिरिजेश वाजपेयी ने रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई है। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने इस रोड शो में हिस्सा लिया। वार्ड 101 के लगभग हर इलाके में जाकर गिरिजेश ने जनता से वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल व्यावसायिक और घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस निकाय चुनाव में जनता की ओर से मौका मिला तो सीधे तौर पर जनता से जुड़कर सारी मूलभूत समस्याओं का निवारण करते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कराया जाएगा। तो वोट की अपील करने के लिए प्रत्याशी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं अलग अलग जगहों पर। और आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन, दूसरे चरण के लिए आज शाम 6 बजे प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी। सोनभद्र नगर पंचायत 54 में भी चुनावी संग्राम। और एनडीए उम्मीदवार के सामने निर्दलीय प्रत्याशी ने मुश्किलें बढ़ा दी है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार पर अब से थोड़ी ही देर में रोक लग जाएगी। और 11 मई को दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग होगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज दिग्गजों ने मोर्चा संभाला था और दिग्गज लगातार मैदान में नजर आए। आज कानपुर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बांदा, चित्रकूट, इन सभी जगहों पर पहुंचे। और आज अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाला हुआ।
और सोनभद्र जनपद में कुल 10 निकायों में होना है चुनाव, जिसमें कि 1 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतों में वोट पड़ेगा। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के होने वाले मतदान में ये 54 नगर पंचायत एकमात्र ऐसी सीट है जहां निषाद पार्टी से अधिकृत उम्मीदवार उतारा गया है। यहां पर एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं लंबे समय से भाजपा से ही राजनीति करने वाले संजय जैन जहां एनडीए उम्मीदवार के सामने सीधे मुकाबले में है और ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 13 मई को पता चलेगा। लेकिन संजय जैन ने सत्ता दल की नींद जरूर उड़ा दी है। सबकी निगाहें 54 नगर पंचायत में टिकी हुई हैं। यही वजह है कि अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद खुद प्रचार करने पहुंचे थे, तो वहीं निषाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कई बड़े पदाधिकारी लंबे समय से इस नगर पंचायत में डेरा डाले हुए हैं। अब देखना होगा कि इस कड़े मुकाबले में आखिर जीत किससे मिलती है। बिंदु पे हम मौजूद हैं सोनभद्र जनपद की सबसे हॉट सीट पर, कह सकते हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं 54 नगर पंचायत में। यह सीट कितनी खास है इसे हम खबर के दौरान आपको बताएंगे। तो इससे पहले आपको संक्षिप्त में बता दें, यहाँ पर पहली बार उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन दल से प्रत्याशी निषाद पार्टी का एकमात्र अधिकृत प्रत्याशी उतारा गया है, जिनके सामने ताल ठोकते नजर आ रहे हैं सीधे मुकाबले में संजय जैन। संजय जैन का अगर संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो यह तकरीबन 25 साल से अब से पहले भाजपा के ही हिस्सा हुआ करते थे। यानी कह सकते हैं कि अपने राजनीति का ककारा संजय जैन ने 25 सालों से भाजपा में ही सीखा, लेकिन राजनीतिक कारणों से इन्हें कह सकते हैं कि इन्होंने पार्टी से टिकट मांगा था, जो पूरे यूपी में यहाँ पर भाजपा ने अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी को टिकट दे दिया, जिसके बाद से संजय जैन ने सीधा मुकाबला, कह सकते हैं कि भाजपा या सत्ता दल के प्रत्याशी के सामने संजय जैन मैदान में है। हम संजय जैन से सीधी बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या है विजन, किन बातों को लेकर यह चुनावी मैदान में है, चुनाव में वो अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या वो चुनाव यह जीत रहे हैं या नहीं, इसे लेकर के हम संजय जैन से ही करेंगे सीधी बात। आइए मिलाते हैं आपको संजय जैन से। जैन साहब, आपका के न्यूज में स्वागत है। सवाल सबसे पहला, आपको कब लगा कि आपको चुनाव मैदान में आना चाहिए? चूंकि आप लंबा राजनीति किए हैं, इसके बाद भी आप भाजपा से बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? अचानक नगर पंचायत चुनाव में 23 तारीख को शाम को ये डिक्लेयर हुआ कि 54 नगर पंचायत की सीट एनडीए खाते में चली गई। एनडीए खाते का मतलब निषाद पार्टी को चली गई, और एनडीए ने, निषाद पार्टी ने इस टिकट को निवर्तमान या कहा जाए एक ही परिवार में रहे विगत 10 वर्षों से नगर पंचायत की अध्यक्ष चली आ रही थी। अचानक मन बनाया मैंने कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। मैं कार्यकर्ता होने के नाते, कार्यकर्ता के सम्मान में मैंने फैसला लिया कि ये चुनाव कार्यकर्ता बनाम परिवारवाद के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। चुनाव में आपके वह क्या विजन है जिनके आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आपकी जीत होती है तो ऐसा क्या चमत्कारित कार्य होगा जो 54 में अब तक नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात तो अब 3 दिन बचे हैं चुनाव के, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। चुनौती की बात करूं तो मैं 10 साल का जो विकास के नाम पे परिवार चिल्ला चिल्ला के जनता से वोट मांग रहा है, जहां हम खड़े हैं, जहां आप सवाल पूछ रहे हैं, अगल बगल तस्वीर कैमरा घुमा के देख लीजिए आप, विकास सामने नजर आ जाएगा। जिस पार्क में हमारी नुक्कड़ सभा चल रही थी, ये पार्क अधूरा पड़ा हुआ है और इसका लोकार्पण हमारी जनता ने, हमारी निषाद समाज के लोगों ने रोक दिया था। प्रत्याशी द्वारा, उस परिवार द्वारा लगातार 3 चुनाव लड़े। उन तीनों चुनाव में एक ही वादा किया इन्होंने कि निषाद समाज को मैं निषाद पार्क बना के दूंगा, वहाँ भगवान निषाद राज की मूर्ति लगा, प्रतिमा लगाऊंगा, परंतु एक भी काम उन्होंने निषाद समाज के पक्ष में नहीं किया। लेकिन वे निषाद समाज की टिकट लेकर, उनका हक छीनकर, खरीद कर उन्होंने मैदान में उतरे हैं, और वही निषाद समाज आज मेरे साथ जन सैलाब के साथ खड़ा है। और सबसे पहला काम मैं, यदि मैं कुर्सी में बैठता हूँ तो सबसे पहले काम सम्मान देने का काम, भगवान निषाद मूर्ति की स्थापना करने का काम मैं संयोजन करेगा। मान लीजिए निषाद पार्टी के निषाद लोगों के लिए आपका काम हुआ और इस मोहल्ले के लिए काम हुआ। बात करें अगर पूरे 54 के, तो 54 में कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कि अभी तक शौचालय का न होना यह बड़े दुर्भाग्य है। जिस देश के प्रधानमंत्री सफाई और स्वच्छता शौचालय को लेकर इस प्रकार से मुहिम चला रहे हों, उस देश के ऐसे शहर में शौचालय न होना, वो भी स्टैंड पर, जो मार्ग
तकरीबन 200 किलोमीटर यात्रियों का हर रोज आना जाना होता है। वाराणसी शक्तिनगर से हर रोज यात्री आते हैं। ऐसे में विशेषकर महिलाओं के लिए वहाँ पे शौचालय न होने से असुविधाएं भी होती हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या संभव है इस नामुमकिन कार्य को आप मुमकिन करके दिखा सकते हैं? जी जरूर, निश्चित रूप से बहुत पीड़ा होती है। चौपन नगर पंचायत के अंतर्गत बस स्टैंड पे एक शौचालय हुआ करता था। रोड चौड़ीकरण के कारण वो शौचालय ध्वस्त हो गया, परंतु उसी चौड़ीकरण के अभियान में तत्कालीन जो प्रत्याशी हैं सत्ता पक्ष के एनडीए के, उनके द्वारा उसी बस स्टैंड पर रेलवे की जमीन जो उन्होंने खरीद ली वो विवादित जमीन हो गई, जिसकी वजह से वो जमीन पर शौचालय नहीं बन पा रहा है। रेलवे का कहना है हमारी जमीन है और प्रत्याशी का कहना है हमारी जमीन है, परंतु जो विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, यदि शौचालय के लिए इतना चिंता होती उनको तो निश्चित रूप से वो शौचालय वहाँ बन गया होता। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है, चाहे वह उनकी ज़मीन हो चाहे वह रेलवे की जमीन हो, मैं शौचालय वहाँ पर निश्चित रूप से हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी कि मैं किसी प्रकार एनी हाउ चौपन बस स्टैंड पे शौचालय बनवा के रहूँगा और इस पीड़ा को मैं लोगों की हटा के रहूँगा। अब आखिरी में आप अपने वह प्रमुख 3 काम बताएं जो इस पूरे चौपन की जनता के लिए आपके मुख्य विजन में होंगे, या कह सकते हैं कि आपका यह आधिकारिक बयान है कि हम अगर आते हैं तो वह खासकर 3 काम पूरे चौपन के हित में होगा। ऐसे कोई 3 बड़े काम बताएं। सबसे पहला काम, बड़ा काम, चौपन में एक इंग्लिश मीडियम का सरकारी स्कूल यानी केंद्रीय विद्यालय, इकलौता 50-60 किलोमीटर के एरिया में एक अकेला विद्यालय है जो यहाँ के रहवासियों को, सिविलियन को किसी प्रकार के उसमें दाखिला कराने में बहुत परेशानी होती है। मैं उसमें दाखिला बढ़ाने के लिए, बच्चों के एडमिशन बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से यदि मैं आसीन होता हूँ तो सबसे पहला काम, प्रमुख मुद्दा शिक्षा को लेकर करूँगा। मैं उस या केंद्रीय विद्यालय, उसी विद्यालय में या तो डबल सेशन की पढ़ाई चालू करवाऊँगा, नहीं तो एक नए केंद्रीय विद्यालय के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए सरकार से मांग करूँगा। दूसरा काम, पूरे नगर चौपन में पहली बार 2 वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 9 विस्तारीकरण क्षेत्र जोड़े गए हैं। सबसे बड़ा कोड़ नगर के लिए विस्तारीकरण क्षेत्र में के लिए जनता के लिए रेलवे क्रॉसिंग का आता है, उसके लिए भी मैं लगातार प्रयास रहा हूँ। केंद्र सरकार से, रेल सरकार से, हाजीपुर जीएम के हमने पत्राचार किया अंडर पास या ओवरब्रिज बनाने के लिए, परंतु अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ा काम, दूसरा जो काम है ये अंडरब्रिज या ओवरब्रिज जो भी हो वो हमारी जनता को समर्पित होगा। ये भी अभियान वर्तमान वर्ष में ही यानी 2023 में ही इसको भी मैं कामयाब करने का प्रयास करूँगा। कल चुनाव प्रचार इस टाइम तक थम जाएगा, चुनावी शोर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इतने दिनों के चुनाव प्रचार में आप अपने आप को कहां देखते हैं? अगर जीत हार के अंतर में बात करें तो आप सबसे मुकाबले में किसे मानते हैं और अपने जीत का दावा कितना हद तक करते हैं? दावा की बात करें तो एक तरफा चल रही है, जनता की लड़ाई है, कार्यकर्ता की लड़ाई, कार्यकर्ता के उत्थान और पतन की लड़ाई है। इसलिए पूरी आवाज़ चौपन बैरियर से लेके प्रीतनगर, काली मंदिर से लेके चौपन गाँव, कहीं आप नज़ारा देख लीजिए, भगोना को आवाज़ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं किसी से लड़ाई हमारी नहीं है। बिल्कुल ये विकास के लिए लड़ाई चल रही है, कार्यकर्ता की लड़ाई चल रही है और मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ 2/3 बहुमत से मैं वोटों से अंतर से जीतूंगा। आखिरी सवाल आपसे, आप भाजपा में लंबा समय तक राजनीतिक करियर रहा है, या कह सकते हैं कि आपके राजनीतिक का करा हमने पहले कहा कि आपने भाजपा से सीखा है। ऐसे में आज आप भाजपा से बागी हैं, तो जो यहाँ पर चेहरे भाजपा के हैं वो आप उन्हें अच्छे से जानते पहचानते हैं। क्या उनका आपको अंदरूनी अगर बात करें कि टिकट मिलने से या कटने से या किसी और के यहाँ जाने से जो नाराजगी है उसका लाभ आपको मिलता दिख रहा है? क्या भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता भी आपके संपर्क में हैं जिनका समर्थन आपको अंदर खाने से मिल रहा है और चुनाव में आपको मजबूती तक पहुँचाते हैं? मैं बिल्कुल निर्दल चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे साथ चौपन की समस्त सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, गैर एनडीए सारे मेरे साथ हैं। यहाँ तक कि सामने वाला प्रत्याशी ने तो नगर के सपा अध्यक्ष को ही खरीद लिया। बड़ा दुखद विषय आता है कि पूंजीवाद व्यवस्था में एनडीए गठबंधन कहा जाता था, उस एनडीए गठबंधन में तो आज वो एनडीए भी और यूपीए भी शामिल हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी प्रत्याशी की चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं न किसी कार्यकर्ता के संपर्क में हूँ। पूरा कार्यकर्ता, हर पार्टी का कार्यकर्ता इस नज़र से देख रहा है कि यदि आज पूंजीवाद व्यवस्था जीत गई तो कार्यकर्ता हार जाएगा। निश्चित रूप से कार्यकर्ता जीतेगा, हर कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ेगा। भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, किसी पार्टी का हो, सबसे पहले वो सामाजिक व्यक्ति होता है, सामाजिक जीवन जीता है, कार्यकर्ता होता है। आज उनकी चिंता हो गई है कि यदि पूंजीवादी व्यवस्था हावी रही तो कल को कोई नया कार्यकर्ता पैदा नहीं होगा। ये इसलिए सबसे पहले कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से समस्त दलों के कार्यकर्ता मेरे साथ अंदर या बाहर रूप से मेरे साथ लगे हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और निश्चित रूप से आपको इसका रिजल्ट 13 मई को दिखाई देगा।
धन्यवाद संजय जैन जी, हमसे बात कर रहे थे यहाँ पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं संजय जैन जी, जो सीधा अपने हमारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिए और अपने जीत का दावा भी किया। हम है सोनभद्र जनपद के चोपन नगर पंचायत में चुनाव से जुड़ी ऐसी खास खबरों को आगे भी दिखाते रहेंगे। सोनभद्र से अरविंद दुबे के न्यूज, नमस्कार। और नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही चौक सराफा के वार्ड 101 में देखने को मिला है, जहां से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद प्रत्याशी गिरिजेश वाजपेयी लगातार खुद को जनता से जोड़े हुए हैं। साधारण व्यक्तित्व के ईमानदार छवि वाले गिरिजेश वाजपेयी कमल के फूल के साथ जनता से वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को वार्ड 101 में गिरिजेश वाजपेयी ने रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई है। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने इस रोड शो में हिस्सा लिया। वार्ड 101 के लगभग हर इलाके में जाकर गिरिजेश ने जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि फिलहाल व्यावसायिक और घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस निकाय चुनाव में जनता की ओर से मौका मिला तो सीधे तौर पर जनता से जुड़कर समस्त मूलभूत समस्याओं का निवारण करते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करवाया जाएगा। और देखिए, एक तरफ जहां प्रत्याशी अपने लिए लगातार प्रचार प्रसार अब तक कर रहे थे, तो वहीं अब आज से शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी। जी हां, क्योंकि दूसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव 11 मई को होने हैं, जिसके चलते आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था और अलग अलग जगहों पर आज सभी दिग्गजों ने मोर्चा संभाला हुआ था। खुद कानपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव भी कानपुर में थे। रोड शो हुआ, जनसभाओं में मुख्यमंत्री ने बड़ी बातें कही हैं। बांदा और चित्रकूट भी पहुंचे थे और साथ ही आज अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ेंगे, जो पूरा हाल बताएंगे कि आखिर किस तरह का जनता का मूड नजर आ रहा है, किस तरह से प्रचार प्रसार किया गया है। राजू शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता है, और आरपी सिंह हमारे साथ में हमारे संवाददाता अयोध्या से हैं, शैलेंद्र कुमार संवाददाता बस्ती से हैं, सिद्धार्थ मौर्य संवाददाता मऊ से जुड़ चुके हैं। आप सबसे जानेंगे कि आखिर किस तरह का हाल नजर आ रहा है। सबसे पहले राजू मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजू, मेरठ भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब जब प्रचार प्रसार रुक रहा है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? इस बार जब वोटिंग होगी, जनता के मन में मुख्य मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं? देखिए गरिमा, कल वीवीआईपी मूवमेंट मेरठ में था। अखिलेश यादव आए, संजय सिंह भी आए आम आदमी पार्टी से, और रोड शो किया, लोगों से अपील की कि जो हमारी पार्टी है उसके पक्ष में वोट करे और हमारे प्रत्याशियों को जिताए। लेकिन जनता के मन में क्या है, ये जनता 11 तारीख को वोट करके बताएगी और रिजल्ट जो है वो 13 तारीख को आएगा। आज चुनाव प्रचार थम गया है और शाम लगभग 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और कोई भी प्रत्याशी जो चुनाव प्रचार है वो नहीं कर पाएगा। हम वार्ड 35 में मौजूद है, तमाम जनता हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं उनसे कि उनके मन में क्या है। क्या नाम है भाई साहब? सबसे पहले अपना नाम बताइए। लाल सिंह। हाँ, लाल सिंह जी, किसे वोट कर? हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी को। भाजपा क्यों नहीं करेंगे? भाजपा के प्रत्याशी मैदान में मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ जी उनकी। अच्छा, भाजपा की वजह से विकास नहीं हुआ। बसपा से हमने कैंडिडेट उठाया आपके, इसलिए उससे जिताना है, वो हमारा विकास करेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी विकास करेगी। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हमारी नाली खंजे है, गंदगी है बहुत ज्यादा यहाँ पे। हाँ, नाली खड़ंजे, इनको लेकर वोट करेंगे। पहला जो प्रत्याशी था वो भी काम नहीं करा रहा था। स्कूल नहीं, पानी गंदा आता है, बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं, ठीक है, स्कूल नहीं जा पाते। अच्छा, और लोग हैं गरिमा हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक शर्मा है। हाँ, शर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार किसे वोट करेंगे? देखो जी, हम तो अपने हाथी से लड़ेंगे। हाँ, हाथी जीतेगा। हाथी जीतेगा? क्यों जीतेगा, क्या कारण है? असल में हमारे यहाँ जो पूर्व पार्षद थी भारतीय जनता पार्टी के, हाँ, और उन्होंने हमारे जब काम नहीं किया तो फिर हमने जो है, मैं क्योंकि बसपा में काफी दिनों से काम कर रहा हूँ, हाँ, तो मैंने ये बात अपने वहाँ बसपा कार्यालय में उठाई कि भाई इस तरीके से हमारे यहाँ काम नहीं होता। तो उन लोगों ने कहा कि आप फिलहाल तुम अपने चुनाव सिंह से वहाँ जो है चुनाव लड़ो और जीत कराओगे तो अच्छा, जनता की जो समस्या है लग रहा है उससे निजात मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल निजात करेंगे हम लोग। मैंने 5 साल कोई काम नहीं करना, सिर्फ यही काम करना है, लोगों की समस्याएं हल में। अच्छा, लोगों की समस्याएं हल करने में। चलिए, और कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते। क्या लग रहा है, युवा है आप, इन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? जो हमारे पूरा मोहल्ले का विकास नहीं हो पाएगा। हाँ, 10 साल से मैं देखता आ रहा हूँ। अभी तो 10 साल पहले तो हाँ, काफी समय हो गई है, हाँ, बड़े भी हुए हैं। 10 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि हमारे मोहल्ले में कभी कुछ विकास नहीं किया। अच्छा, हर बार क्या होता था कि बीजेपी कैंडिडेट खड़ा जाता है और तो जिता देते हैं। हाँ, अब की बार हमने खुद कहा है कि हमारे मोहल्ले को कोई ये फैसला नहीं सुना जाए हाँ,
तो अच्छा होता है काम करने में हर चीज में, हाँ। चाहे वो किसी भी पार्टी से हाँ। आए, हाँ। मुझे जिताए। अच्छा, किसे जिता रहे हैं इस बार? हम सब करें जिताए। कौन सी पार्टी से है? तो बीएसपी, बसपा को जिता रहे हैं। अच्छा, भाजपा विकास नहीं करा रही? नहीं करा और तमाम पार्टी भी मैदान में, आम आदमी पार्टी भी, सपा भी, क्या लग रहा है वो विकास नहीं कराएगी? कराएगी, हम मत नहीं कर रहे। हाँ, बसपा को जिताएंगे। चलिए, ये थे बसपा को जिताएंगे। आपके मन में क्या है? ये तो कह रहे बसपा को जिताएंगे। ये बसपा को ही हम जिताएंगे। अच्छा, हाँ जी, विकास करा पाएगी बसपा? बिल्कुल जी। क्या 100 के 100%, 101%। अच्छा। हाँ जी, देखो ये अशोक शर्मा जी हमारे, हाँ। इनको जो है हम वोट हमारी सारी इनके पास ही है, सब चीज मेरी पूरे क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, जो बात है जी। और जो है अशोक शर्मा जी जो है हमारे, देखो हम सारी वोट अपने हाथी पे गिरेंगे, बसपा को जिताएंगे। बसपा को जिताएंगे, बिल्कुल। विकास हो पाएगा? विकास बिल्कुल होएगा, 100 के 100, 101% विकास होएगा जी। हाँ, बसपा आएगी तो हमें अपना वार्ड का चुनना है, अपने हम 10 साल से हर चीज देख रहे हैं, हम हर चीज की बात वो देख रहे हैं। ये जो है पूनम गुप्ता जो है हमारी पार्षद, पूर्व पार्षद, ये पूर्व पार्षद जो है हमारी बसपा जिता रही है इस बार। हाँ जी। चलिए, और लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप भी युवा है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम तो ये साफ सफाई की वजह से ही करवाएंगे जी, हम तो बात तो हमने अपने यहाँ का नहीं, अपना और जगह को भी देखा है कि कैसे आना जाना है, पानी भरा जाता है, उनकी चवाइस पड़ती है, कीचड़ हो जाती है, पानी हो जाता है, कहीं निकल नहीं सकते। स्कूल जाना हो तो भैया नंगे पैर जाओ, जूते उतार के। स्कूल में जाओगे तो जूते पहने के कोई यूनिफॉर्म ले जाती है, सब वगैरह जाने बहुत सारी समस्याएं, जिससे पानी गंदा आता है, पानी की समस्याएं, और इन सब मुद्दों को लेकर हम बसपा को जिताना चाहते हैं। बसपा को जिताते हैं। भाजपा जो है, भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो हमारे पार्टी में काम नहीं करवा रहे। अच्छा, बसपा को जिताना चाहते हैं, भाजपा विकास नहीं कराएगी। और लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है किसे जिताएंगे इस बार? बीएसपी की सरकार बनेगी। अच्छा, बीएसपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल राजू, हम देख पा रहे हैं कि जनता का मूड क्या कुछ है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और राजू हमारे साथ में थे, जो कि जुड़े हुए थे मेरठ से, और अलग अलग लोगों से उन्होंने बात की है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ चुके हैं नोएडा से, प्रमिला जी हैं, उनको जोड़ लेते हैं। प्रमिला जी, बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या राय है आपकी? मैं कमला नहीं हूँ, मैं प्रोमिला हूँ, प्रोमिला भगत। ओके प्रमिला जी, माफ कीजिएगा, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस जीते, लेकिन कांग्रेस को बजरंगबली का जो संगठन है उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनको जीतना चाहिए। और जो कुछ भी राहुल जी के साथ हुआ है वो गैर कानूनी है और बहुत बुरा है, गलत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, दर्शक भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय भी हमारे इस कार्यक्रम में रख सकते हैं, क्योंकि हम जनहित की बात करते हैं, हम आपकी बात करते हैं। हमारे साथ में और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में आरपी सिंह हैं, अयोध्या से जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह का रुख कर लेते हैं। आरपी, फिलहाल अयोध्या में क्या नज़ारा नजर आ रहा है? श्री राम की नगरी है, इस बार अयोध्या की जनता के मन में क्या है? अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। आप चाहती है जी बोलिए। जी रामनगरी अयोध्या में जो है जनता जो है विकास के मुद्दे पे ही वोटिंग करना चाहती है। अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं, अभी उनसे बात करते हैं, वो विकास के मुद्दे पे ही वोट करेंगे। जी बिल्कुल, उनसे बात करिए और देखिए कि उनके मन में इस बार क्या मुद्दे हैं। जी आप अपने वोट के मुद्दे पे करेंगे। मेरा नाम सुभाष पांडे, मैं यहाँ से सुल्तान अंसारी को निर्दल लड़ाता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ की भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ सर्वोच्च पार्षद थे वो लोग कोई काम नहीं किए हैं, इसलिए मैं सिर्फ निर्दल पार्टी चुनाव निशान सुल्तान अंसारी। किस मुद्दे पे आप वोटिंग करेंगे इसकी? हम लोग इस मुद्दे पे, हमारे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन जनता त्रासदार कर रही है। हमारे वार्ड में सड़क की दुर्दशा बिल्कुल ऐसी हुई है, जो पार्षद अब की बनवाए थे वो बिल्कुल टूटकर बिल्कुल फूट गई है। इसलिए इस मुद्दे पर हम लोग अपना वोट डालेंगे, जो हमारा काम करेगा, जिसके साथ हम रहेंगे, जो हमारा काम करेगा उसी के साथ हम रहेंगे। और अब की हम निर्दल पार्टी सुल्तान अंसारी को भारी मतों से, पूरे वार्ड के साथ भारी मतों से विजयी बनाएंगे। ये बताइए कि आप जो चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे पे, जातिवाद पे चुनाव हो रहा है कि धर्म पे चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, आप बताइए। अच्छा, नहीं जैसे जो वोटिंग करेंगे आपके मुद्दे पे करेंगे, कोई मुद्दा होगा आपका ना ऐसे कुछ। अच्छा, आइए और भी लोगों से बात कराते हैं। आप बताइए भाई, आप जो वोटिंग करेंगे, किस मुद्दे पे वोटिंग करेंगे?
मैं मोहल्ला सोसाइटी रामपुर का यहाँ पे कभी यहाँ झांकने नहीं आते हैं, ताकने नहीं आते हैं, सफाई के मुद्दे पे, पानी के मुद्दे पे, नाली के मुद्दे पे, और ऐसा कार्य करवाते हैं कि 10 दिन के अंदर में सड़क टूट फूट के उधर उधर हो जाती है। जब कोई काम के लिए हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आप लोग तो किसी की वोट ही नहीं दिए, तो इसलिए निर्दल प्रत्याशी अपने सुल्तान अंसारी, गरीबों का मसीहा और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला प्रत्याशी सुल्तान अंसारी निर्दल पार्टी से हम लोग आम चुनाव निशान को भरपूर सपोर्ट करते हैं। यहाँ की जनता अब के जो चुनाव यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बहुत दिनों के चुनाव लड़ रहे हैं, आप किस मुद्दे पे चुनाव लेंगे और क्या मुद्दा रहेगा? मतलब यहाँ पे वार्ड में साफ सफाई, पानी की जो दुर्दशा है पूरे वार्ड में आप पता कर लीजिए, पानी की दुर्दशा सबसे ज्यादा है। न इसको पार्षद देखते हैं, न इसको जलकल विभाग देखता है, और हम लोग यही सोच रहे हैं कि अब की बात निर्दल प्रत्याशी लड़ाएंगे। पार्टी का कोई नहीं आता, न किसी से हम लोग प्रचार किए। केवल एक व्यक्ति है जो कि सुल्तान अंसारी थी, जो भी यहाँ पे कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत मदद की, आने वाले वक्त में भी ये बोल रहे हैं कि ये चीज करके दिखाएंगे तो वो करके दिखाएंगे। उनका चुनाव निशान आम है और उन्हीं को हम लोग वोट देंगे अभिराम दास को। जी, आपको बताते चले यहाँ जो मुद्दा है केवल विकास मुद्दा, जो प्रत्याशी है वो विकास पे ही वोटिंग करेंगे। जी बिल्कुल। अयोध्या से आपने देखा कि मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। जनता जो है वो विकास चाहती है और इसी को ध्यान में रखकर इस बार जनता वोट करने वाली है। एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रेम हमारे साथ में है चेन्नई से। प्रेम जी, आपका बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम जी। मैं यूपी की जनता से ये अनुरोध करता हूँ कि निकाय चुनाव को समझे। वो योगी जी की और पीएम साहब की अयोध्या रामनगरी उस बात पर न जाएं। उसको विकास निगम से कोई लेना देना नहीं है। अगर यूपी की जनता को ये समझ में आया है कि योगी जी ने हमें 7 सड़कें दे दी, अच्छी सड़कें दे दी, गड्ढा मुक्त सड़कें दे दिए, साफ सफाई है, खुद साफ है, हमारे मोदी जी बहुत साफ है, सीएम साहब बहुत साफ है, खुद साफ रहने की उन्होंने को नसीहत दे दी, या अगर यूपी की जनता को ये समझ में आ गया कि निकाय चुनाव हमको साफ सफाई, स्वच्छ जल और इससे है, अगर वो इनको मिल गया तो वो बीजेपी को दे। अदरवाइज इनको वोट देना खराब करना है, क्योंकि हमारे नेतागण जो है वो खाली अयोध्या की बात करते हैं, राम जन्मभूमि करते हैं, कर्नाटक में फूल बरसवाते हैं, इससे कुछ नहीं है। जनता को भ्रमित करना है। मुफ्त में अनाज देना भी निकाय चुनाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 80 करोड़ जनता को देते हैं। विकास कर दिया, रोजगारी देती, वो भी इस पर नहीं आ रहा है। इसमें निकाय चुनाव से मतलब जनता को समझना चाहिए निकाय चुनाव का मतलब क्या होता है। और जब पूछा जाता है किसको बोल देंगे, मोदी जी को, अरे मोदी जी का इसमें क्या लेना देना है? बुलडोजर को देंगे, बुलडोजर का क्या लेना देना है? ठीक है, यानी जनता को अपने दिमाग में मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रखने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी, अधिक अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है और इसी को लेकर लगातार हम अलग अलग जगहों से जानकारी ले रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको सीधा लेकर चलेंगे मऊ, जहां पर हमारे संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य मौजूद है और जानेंगे कि आखिर मऊ की जनता के मन में क्या है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज निकाय चुनाव के अंतिम और दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार शाम 6 बजे थम जाएगा और आज तक पूरी तरह से दिग्गजों ने मोर्चा संभाला हुआ था। जो प्रत्याशी हैं वो लगातार लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। अब लोगों के पास मौका होगा घर घर जाकर प्रचार प्रसार करने का। आज हमने देखा खुद मुख्यमंत्री हों चाहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हों, उन्होंने भी मोर्चा संभाला और अलग अलग जगहों से आप तक हम अपडेट पहुंचा रहे हैं कि आखिर किस तरह का मूड जनता का नजर आ रहा है इस बार के चुनाव प्रचार में। मऊ से सिद्धार्थ मौर्य के पास चलते हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, मऊ की जनता के मन में इस बार वोटिंग के वक्त क्या कुछ मन में रहने वाला है? क्योंकि अब आज प्रचार प्रसार भी थम चुका है, लगभग 6 बजे के साथ थम जाएगा, अंतिम दौर में है। ऐसे में जनता इस बार जब वोट करेगी तो क्या मुद्दा रहेगा मुख्य उनके मन में, किन चीजों को ध्यान में रखेगी? जी बता दें कि मऊ जिले में जिस तरह से एक नगर पालिका है और 10 नगर पंचायत है, लेकिन बात करें मऊ नगर पालिका की तो मऊ नगर पालिका में जिस तरह से आज बीजेपी के सभी दिग्गज नेता आ गए। अगर बात करें मऊ नगर पालिका में तो मऊ नगर पालिका में आज प्रचार करने के लिए दिनेश लाल यादव भी पहुंचे हुए हैं, इसलिए जनता को लुभाने के लिए। अगर बात करें मऊ जिले में तो 10 नगर पंचायत है, लेकिन 10 नगर पंचायत में अधिकतर देखा जाए तो यहाँ पे अधिकतर जो निर्दल प्रत्याशी उनके उनको जनता ज्यादा पसंद कर रही है। हम बात करें कोपागंज नगर पंचायत की तो कोपागंज नगर पंचायत जो है वहाँ पे जनता से हम राय लेंगे कोपागंज नगर पंचायत में जनता किसको चाह रही है। कोपागंज नगर पंचायत की बात करें तो कोपागंज नगर पंचायत में
बिल्कुल सिद्धार्थ, आप लोगों के बीच मौजूद हैं, मैं चाहती हूं आप उनसे भी बात करें और दिखाएं कि आखिर जनता क्या चाहती है। जी बिल्कुल, हम बता रहे कोपाई नगर पंचायत की बात करें तो कोपाई नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारी, समाजवादी पार्टी है, लेकिन जनता का जो मूड है इस बार काफी निर्दल प्रत्याशी को दिख रहा है। हम बात करते हैं जनता से। क्या नाम है आपका? अगर देखा जाए तो नगर कोपाई नगर पंचायत में पूर्व चेयरमैन जो रहे समाजवादी पार्टी से कहते काफी विकास किया है, लेकिन इस बार आपका मूड क्या है? हमारा मूड है निर्दल प्रत्याशी है आमिना सिटी का, उनको हम लोग वोट कर रहे हैं। क्यों निर्दल प्रत्याशी को? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर हमारे जहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है वहाँ विकास ज्यादा होगा, और विकास की बात करें तो क्या यहाँ पे क्यों आप निर्दल प्रत्याशी को चाह रहे हैं? निर्दल प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, जो सपा के जो चेयरमैन थे, वर्तमान चेयरमैन जो थे, वो महल से उतरते नहीं थे और कोई जनता से मिलते नहीं थे। जनता से मिलते, जनता बदलाव चाहती है। जब बदलाव करके निर्दल प्रत्याशी को, और हर दल हर पार्टी के लोग जनता लगी है उनके साथ, क्योंकि वो सफेद उनका निर्दल है और सफेद उनका रंग है, सफेद झंडा है, सब उनके साथ हैं। अगर यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं बने, क्या लगता है आपको? अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो कोई बात नहीं, नगर पंचायत की बात है, नगर पंचायत का चेयरमैन बनाना है, उससे नगर के विकास से मतलब है। यहाँ ऊपर नीचे की सरकार से कोई मतलब तो है नहीं। क्या मुद्दे क्या रहेंगे? आप वोट किस पे देंगे? धर्म के नाम पे देंगे, विकास के नाम पे देंगे, कैसे आप देंगे? हम विकास के नाम पर दे रहे हैं। विकास के नाम जो नए नए गाँव जुटे हैं, नाली नबदान, उसी तरह ग्राम सभा से मनरेगा से काम होता था, पूरी बजट नहीं आती थी, काम नहीं हुआ। नगर पंचायत में अधिक पैसा आता है, उसमें अधिक विकास होगा। सड़कें, इसकी सड़कें मिलेगी, आवास मिलेगा। 1,20,000 रुपया गाँव मिलता है, इसमें 3.5 लाख मिलता है। गरीब जनता का विकास होगा। राशन कार्ड नहीं है, जो अगल बगल के गांव जुटे हैं उनका विकास होगा। इसीलिए हम लोग ये निर्दल प्रत्याशी था। निर्दल प्रत्याशी ऐसे, इनसे कोई भी मिल सकता है, कोई गांव की जनता मिल सकती है, कोई मिल सकता है। आइए जानते हैं, एक लोग और हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इस बार क्या रहेंगे इनके। क्या नाम है आपका? नरसिंह राय। बात करें कोपा के नगर पंचायत की, कोपा के नगर पंचायत में क्या आपके मुद्दे रहेंगे? कोपा का नगर पंचायत में तो पड़ोतरी का गांव है, बक्सा मानोपुर, पुराने कोपा, रजपुरा, इसमें कोई काम नहीं हुआ। नहीं, बात करें अगर देखा जाए तो 15 साल से वर्तमान चेयरमैन समाजवादी पार्टी के रहे हैं, उन्होंने तमाम वादे कर तमाम विकास किए हैं, तो क्या विकास जो किया तो वोट क्यों निर्दल प्रत्याशी क्यों? आप वो कुछ नहीं काम किया, वो सिर्फ कागज में काम किया। कागज में सरकार, एक बात सरकार के कहते हैं कि जहाँ हमारे अगर ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी तो वहाँ हमारा विकास ज्यादा होंगे। तो ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी, चाहे प्रत्याशी बढ़िया नहीं मिला है बीजेपी का, क्या प्रत्याशी बढ़िया नहीं बीजेपी का मिला? ऐसा क्या हो गया बीजेपी के साथ? तो बीजेपी वाले को बताएंगे क्या हो गया। अब बढ़िया प्रत्याशी बीजेपी का मिला रहता तो चुनाव लड़ता, अच्छा लड़ता चुनाव। प्रत्याशी से दिक्कत है। प्रत्याशी कोई चुनाव बिल्कुल, हम सिद्धार्थ साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि मिलीजुली जो प्रतिक्रिया है वो मऊ में भी देखने को मिल रही है, और जनता विकास चाहती है, और जो प्रत्याशी विकास करेगा, जिस पर विश्वास होगा, उसे ही जनता आगे लेकर जाने वाली है। 13 मई को नतीजों के साथ ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसे मौका दिया है। कुछ दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। जेपी साहब हमारे साथ में हैं हरियाणा से। जेपी जी, स्वागत आपका, क्या राय है आपकी? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मेरा कहने का मतलब ये था कि बीजेपी इतना कुछ बदलाव लेके आई, इतना काम कर रही है, तो बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को तो रोड खड्डा मुक्त बीजेपी ने कर दिया पूरी यूपी के अंदर, तो इन्हें डरने की जरूरत नहीं कोई बीजेपी वालों को। मायावती डरे, बहन जी या अखिलेश डरे, तो हमने काम नहीं कराया, तो इतने अब बुखरवा क्यों रहे बीजेपी वाले? बीजेपी वाले नौकरी या महंगाई पर बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो क्यों घर घर घूम रहे रोड के ऊपर? आपको वैसे वोट दे रही पब्लिक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जेपी जी अपनी राय रखने के लिए। और एक और दर्शक हमारे साथ में है शुक्लागंज से गिरीश शुक्ला जी। गिरीश जी, बहुत स्वागत आपका, क्या राय है आपकी? कि मैं ये देखता हूँ यहाँ समाज में कि देश की जनता बेइंतहान निराश है और हताश है, और बड़े से बड़े नेता देश के सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं। अब जनता को इस व्यवस्था पे ही विश्वास नहीं रह गया है, इसलिए जनता में मतदान का कोई उत्साह नहीं है। एक मजबूरी है, लोग वोट डाल देंगे। हमें ऐसा लगता है कि देश के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन 20-25 साल में व्यवस्था का होगा। ये राजनीतिक, सामाजिक और जो व्यवस्था बदली अभी चल रही है, ये रह नहीं पाएगी। जनता को, नेताओं ने इसी तरह जनता को धोखा देते रहे, गुलाम समझते रहे, तो ये व्यवस्था रह नहीं पाएगी। जनता एक इंतजार कर रही है किसी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे किसी नेता का,
जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चलेगा और ये व्यवस्था बदल के रहेगी, क्योंकि ये नेता सफेद झूठ बोलते हैं। बड़े से बड़े नेता का मैंने झूठ पकड़ा है और मैं इस पर अच्छी तरह बात करता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, क्या जरूरत है मुझे नाम लेने की, लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। ठीक है गिरीश जी, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि आखिर किस तरह से जनता के मन में क्या है, जनता चाहती क्या है। ये तो खैर नतीजों के साथ स्पष्ट होगा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, अब उनका रुख करते हैं। आशुतोष त्रिपाठी हमारे साथ में है, मिर्जापुर से हमारे संवाददाता है, उनके पास चलते हैं। आशुतोष, मिर्जापुर की जनता क्या चाहती है इस बार? पुराने प्रत्याशियों को मौका देगी या नए लोगों को मौका दिया जा सकता है? जनता अपने पुराने प्रत्याशियों से खुश नजर आई है, क्या कुछ माहौल है मिर्जापुर में? ये हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर आज प्रचार थम गया है। यहाँ पे जनता के बीच में आशा उत्साह देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जनता जो है बड़े जोश के साथ 11 मई को जो है वोट डालने के लिए जाएंगे। हम आपको बता दें कि जो है यहाँ पे भाजपा, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और निर्दल ये सभी प्रत्याशी जोर शोर के साथ लगे हुए हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जो है जोर शोर से प्रचार किए। शाम मोटरसाइकिल रैली निकाले, पैदल यात्रा किए, घर घर जाके प्रचार किए। सभी ने एक दूसरे को जो है अपने आप को दिखाने के लिए कि मतदाताओं का पक्ष हमारे पक्ष में है, लेकिन इसका परिणाम जो है पता चलेगा जब क्या रिपोर्ट पड़ेगा, जनता किसके पालन को वोट डालती है, किसको वोट देती है। हमारे साथ कुछ जनता भी है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जो है आप क्या नाम पड़ेगा? छोटे खान। ये बताइए कि किन मुद्दों पर 11 तारीख वोट पड़ेगा? 11 तारीख को वोट विकास के नाम पर पड़ेगा। जो भी ये मिर्जापुर नगर पालिका में जो भी काम करेगा पार्टी उसको चुनेगा। कांग्रेस के जब चेयरमैन होते थे मिर्जापुर में तो काफी काम हुआ था। उस पीरियड में टोडाफाल एक फॉल है जिसमें पानी स्टोर होता था, वो पानी सूख गई थी। तो कांग्रेस का चेयरमैन नगर की इसमें क्या समस्या है? मूलभूत समस्याएं क्या है? सड़क, नाली, खंजा। आज मिर्जापुर शहर की बहुत ही दयनीय स्थिति सड़क है। एक छोटे खुद ही उद्योग होते थे जिससे कि 10,000 20,000 रुपए नोट दिया जाता था कुछ उद्योग के लिए। आज वो सब क्या लगता है कि जनता बदलाव चाहती है? जनता परिवर्तन करना चाहती है। आप क्या नाम पड़ेगा? राजेंद्र विश्वकर्मा जी, ये बताइए कि किन मुद्दों पर 11 मई को वोट पड़ेगा? 11 मई को वोट पड़ेगा। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका को नरक पालिका बना दिया है। 10 सालों में कोई काम नहीं। जनता उब लेते थे, भाई साहब ने बताया जनता से कांग्रेस से। तो क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा? मुद्दों को इसके खिलाफ, जनता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वोटिंग हो रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? दिलीप सिंह अग्रवाल। दिलीप सिंह, ये बताइए कि 11 मई को वोट पड़ने वाला है और यहाँ की जनता जो है क्या किन मुद्दों पर वोट डालेगी और क्या मन बनाइए जनता? ऐसा है कि यहाँ की जो जनता है 10 साल के भाजपा के शासन से उठ चुकी है और स्वास्थ्य और शिक्षा और जो महंगाई है इसके विरुद्ध वोट डालने का काम करेगी। जो मिर्जापुर का विकास नई बिनाव की तरफ बढ़ रहा है, वीर माए लक्ष्मी होता है पुरमाए नगर, यह लक्ष्मी का नगर माने जाने वाला आज कंगाल का नगर हो गया है। यहाँ 3 उद्योग था, कला उद्योग, कालीन का उद्योग, खुदरा उद्योग था, पीतल का उद्योग और तीसरा था कपड़ा का उद्योग। तो क्या लगता है 11 तारीख को परिवर्तन होगा? इस बार परिवर्तन होगा और झाड़ू जो भ्रष्टाचारी है उनको सफाई करने का काम करेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? अखिल अहमद जी, बताइए कि 11 मई को जनता किस मुद्दे पर वोट डालेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो गली कूचों में हम सर के देखे क्या कमी है इसमें। मैं एक आम नागरिक हूँ, हमको क्या परिवर्तन होगा? बात नहीं है, मैं आम नागरिक हूँ, मैं अपने चेयरमैन के पास मैं जाना चाहता हूँ लेकिन गेट के पास रोक दिया जाता है। अच्छा है तो चेयरमैन साहब है नहीं, अब आइएगा बाद में। ऐसा चेयरमैन हो जो अच्छे से साफ सफाई का ख्याल रखे और इस वक्त जो लहर है झाड़ू की, क्या लगता है झाड़ू पर चलेगी? झाड़ चलेगी। क्या नाम है? जैकट जी, बताइए कि 11 मई को क्या दिखेगा, किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा? क्या विकास चाहते हैं, क्या नगर में विकास चाहते हैं? तो क्या 11 मई को परिवर्तन होगा? भाई ये आदमी बैठा है, क्या आपको लगता है कि नगर में कैसा बदलाव होना चाहिए? अच्छे लोग बैठे हैं और जो काम हो अच्छा मान
क्या आपका अनिल कुमार जी बताइए कि 11 मई को किन मुद्दे पे वोट पड़ेगा? पहले की भाजपा बैठी और भाजपा के बिल्कुल आशुतोष, देखिए हम देख पा रहे हैं कि जनता जो है वो चाहती है कि उनके क्षेत्र का विकास हो, वो चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, अगर क्षेत्र का विकास कर रहा है तो वो ही उनके लिए सबसे ठीक माना जाता है। अब हमारे साथ में कानपुर से सुरेश जी जुड़ चुके हैं, सुरेश का रुख कर लेते हैं। सुरेश, कानपुर की जनता का क्या कुछ मूड नजर आ रहा है? आज कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, बड़ी बातें उन्होंने अपनी जनसभा में कही। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला, कल उनकी पत्नी डिंपल यादव कानपुर में थी। इस बार जनता के मन में है क्या कानपुर की? जनता जो है किन मुद्दों को करेगी? नगर को लेके, नगर में साफ सफाई को लेके, नगर की व्यवस्थाओं को लेके, नगर में जो व्यवस्था है, तमाम मुद्दे को लेकर विकास मुद्दा को करेंगे। आपको तरीके में इंडिया में जब सुरेश, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट करें। मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए, आ रही है जी। मैं आपको बता दूं कि जनता इस बार वोट तक किसको करेगी, किसको सपोर्ट करेगी। बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। निकाय चुनाव में कानपुर से बड़ी खबर, सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच तकरार हो गई। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और सपा के बीच नोकझोंक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर प्रमिला पांडे और अखिलेश का रोड शो टकराया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगाए। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और सपा के बीच नोकझोंक की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ आज जहां अखिलेश का कानपुर में रोड शो, तो वहीं दूसरी ओर आज खुद मुख्यमंत्री कानपुर पहुंचे थे। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि जो रोड शो है वो टकराया है। सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक तरफ मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए, तो वहीं दूसरी ओर सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और रोड शो यहाँ पर टकराया। और आप देखिए यहाँ पर एक तरफ अखिलेश जिंदाबाद के नारे, तो वहीं दूसरी ओर मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कानपुर में सपा और भाजपा का जुलूस सामने सामने आ गया है। तो सपा और भाजपा का जुलूस सामने सामने। एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए थे, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह था। लेकिन इस दौरान नोकझोंक हो गई है कार्यकर्ताओं के बीच में। आज एक तरफ जहां चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, बस अब कुछ मिनट बाकी हैं, और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन तिवारी जुड़ चुके हैं। अमन, आज सपा और बीजेपी का जुलूस आमने सामने आ गया। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है और कुछ ही समय जो है प्रचार के लिए बचा है। इसी क्रम में अखिलेश यादव आज जो है शहर के जो मेन इलाके हैं वहां पर जुलूस निकाल रहे थे। अखिलेश यादव खुद मौजूद थे, लेकिन जैसे ही इनका जुलूस दवा मार्केट के पास पहुंचा, वहां भाजपा कार्यकर्ता जो है वो झंडों के साथ मौजूद थे। और जब दोनों ही पक्ष जो है आमने सामने आ गए तो दोनों ही तरफ से नारे लगना शुरू हो गए। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने स्थिति को काफी कंट्रोल किया और थोड़ी देर बाद ही जो है अखिलेश का जुलूस आगे बढ़ गया। जी बिल्कुल, लेकिन बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक भी हो गई। एक तरफ मोदी जिंदाबाद, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगने लगे। हालांकि पूरी तरह से स्थितियां सामान्य हैं। क्या जुलूस जो है वो अपने रूट पर आगे बढ़ सका है? कि जो माहौल था वो काफी गर्म हो गया था। जैसे ही अखिलेश यादव का जुलूस गली के अंदर घुसा, भाजपा कार्यकर्ता वहां पहले से मौजूद थे, लगातार उनकी भी रैलियां चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे, वही योगी मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगे। लेकिन पुलिस जो है वो भारी संख्या में वहां पर मौजूद थी और कार्यकर्ताओं को समझाकर अखिलेश का जुलूस आगे बढ़ाया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमन अधिक जानकारी के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आखिरी चरण के प्रचार में अखिलेश ने जोर लगाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर आज कानपुर में मुख्यमंत्री भी थे, जहां पर प्रचार के आखिरी वक्त बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाला हुआ था और आज जुलूस सामने सामने आ गया।
तो देखिए, प्रचार प्रसार में दिग्गज लगे हुए हैं, लेकिन इस दौरान बीजेपी और सपा का जुलूस भी आज आमने सामने कानपुर में आ गया। कानपुर से ही हमारे साथ में सुरेश लगातार बने हुए हैं। सुरेश, कानपुर का मूड हम जान रहे थे कि आखिर कानपुर की जनता क्या चाहती है, कानपुर के मन में इस बार क्या कुछ नजर आ रहा है। मैं चाहती हूँ आप आसपास मौजूद लोगों से बात करिए और दिखाइए। जी, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि 11 तारीख को नगर निकाय का आखिरी चरण में चुनाव होना है। इस बार जनता वोट किसको करेगी? क्या पुराने साथियों को चुनेगी या नया कोई रास्ता जनता अपनाएगी? हमारे साथ कई आम लोग जुड़ चुके हैं, कई क्षेत्रीय लोग जुड़ चुके हैं। हम इनसे एक एक कर बात करेंगे, जनता की राय जाने की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी इस बार। आइए, हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं, एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों पर बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव प्रसाद दौरे है जी। और मरण बस्ती विकास सेवा समिति गोपाल नगर का मैं अध्यक्ष हूँ। दादा, इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? हम जो इस समय हमारे विकास के जो खास मुद्दे हैं, गंदगी है और नालियां बुझा रही हैं, इस प्रकार के तमाम मुद्दे हैं, पेयजल की समस्या है और अन्य समस्याएं जो हैं, इन समस्याओं को लेकर के हम लोग संघर्षरत हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के, जैसे हमारे गोपाल नगर में जो सीवर लाइन डाली गई, पहले सीवर लाइन हमारी पड़ी थी 30 मीटर की दूरी पर चैम्बर था, लेकिन वहाँ अब करीब 70 मीटर की दूरी पर चैम्बर है। गरीबों के एक चैम्बर को नष्ट करके श्री ओम प्रकाश गौतम जो हमारे गोपाल नगर के हैं, हमारे साथ देखिए अभी कई और लोग जुड़ गए, हम एक एक कर उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी राय जानते हैं। भैया, बिल्कुल, क्या नाम है दादा आपका? हमारा बोले विश्राम है। इस बार किस मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? अब किस मुद्दे को समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के हम लोग इतने परेशान है, नाली भी नहीं चाहिए और कुल मिला के हम लोगों को सुधार भी नहीं है। गंदगी हम लोग निरख की जिंदगी जी रहे हैं, बस कुल मिला के बस। क्या वार्ड साहब में क्या विकास नहीं होता जो यहाँ पर जो? बिल्कुल, यानी कानपुर में सुरेश कहीं ना कहीं जनता विकास ना होने से नाराज नजर आ रही है और अब वो चाहती है कि कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो विकास करके दिखाए। अब हम चलते हैं रणविजय के पास, अमेठी से जुड़े हुए हैं। और रणविजय, अमेठी की जनता का क्या कुछ मन इस बार दिखाई दे रहा है? हमने देखा था अमेठी पहुंची थी स्मृति ईरानी भी इस बार प्रचार प्रसार के लिए, भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचे थे, लेकिन जनता के मन में क्या है? रणविजय, अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। जी बोलिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से आज चुनाव प्रचार आज दूसरे चरण के दौरान थम गया है, वहीं पे हम खड़े हैं जनता के बीच में कि हम लोगों से जानकारी लेंगे कि इस बार जो उनका चुनावी मुद्दा होगा वो किस प्रकार होगा और क्या होगा। जी, जैसा कि आप देख रही हैं कि अभी यहाँ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जी बताएं। बिल्कुल साफ तौर पर, लेकिन जनता के मन में इस बार मुद्दे क्या है मुख्य, क्या चाहती है जनता? आप जब ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो जनता आपसे क्या कहती है? क्या जनता अभी जो प्रत्याशी है उससे खुश हैं, जो अब तक जनप्रतिनिधि थे क्या उनसे खुश हैं, या इस बार नए लोगों को मौका दिया जाएगा? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जैसा कि देखा जाए जो पिछले 5 वर्षों में जो अभी तक कई बार जानकारियां ली गई, ग्राउंड जीरो पर जाके देखा गया तो ना ही यहाँ पे अभी सही ढंग से नाली का कार्य और ना ही सही तरीके से कई सड़कें बनाई गई हैं। पूरी तरह से देखी जाए तो अव्यवस्थित चुकी है। जिले का पहला नगर पालिका है जो 5 वर्ष जिसका दोबारा चुनाव होने वाला है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से चुनाव की बरसात बिछ गई है। और अब हम बागपत चलते हैं। कुलदीप पंडित हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। कुलदीप, बागपत की जनता के मन में क्या है? हम अलग अलग जगहों का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बार बागपत की जनता के मुख्य मुद्दे क्या है? निकाय चुनाव में क्या चाहती है जनता? अनम्यूट करें कुलदीप, उसके बाद बोले। जी गरिमा, आपको बता दो कि यहाँ पर पहले से जो है प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं और जो 11 मई का चुनाव है इसको अहम चुनाव माना है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि कहीं कहीं पर ड्रोन कैमरे का भी प्रयोग किया जाएगा और जो स्थान संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, उन स्थानों को भी चिन्हित कर लिया गया है।
हालांकि जब हमारी यहाँ पर कई लोगों से बात हुई है, मार्केट में बात हुई है, व्यापारियों से हमारी बात हुई है, तो उनका साफ तौर पर एक ही कहना था कि विकास के मुद्दे पर हम चुनाव करेंगे, विकास के मुद्दे पर हम अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और विकास के मुद्दे पर ही वोट लेंगे। अभी कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। एक बार भी आपका नाम जानना चाहूंगा, एक सेकेंड। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान जी, 11 तारीख का मतदान है, क्या मतलब किस मुद्दे पर आप वोट डाल रहे हैं? क्या मुद्दा आपके बीच में है? मुद्दा यही है जी, विकास कहानियां और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, यहाँ तो विकास चाहते हैं। विकास चाहते हैं तो क्या ऐसे कार्य रहे हैं जो पहले चेयरमैन ने नहीं किया है और आप चाहते हैं कि जो आने वाला चेयरमैन हमारा हो, आने वाला जो नगर अध्यक्ष यहाँ पर बने, वो क्या काम करे? बस चेयरमैन हो जो जनता के बीच में रहे, जनता के बीच में रहना चाहिए चेयरमैन, जनता के बीच में रहना चाहिए। आपका नाम क्या है? आगे आगे कोई बात है। कैसा चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन पर जैसे है बढ़िया चाहिए चेयरमैन। हाँ, पहले चेयरमैन में क्या दिक्कत थी? कुछ भी दिक्कत नहीं थी। अभी भाई आप आए तो कुल मिलाकर मेरी मैं बताना चाहूंगा कि जो है वोटर जो है वो पूरी तरीके से साइलेंट है और कहीं ना कहीं इस बार जो है विकास के मुद्दों पर वो वोट करेगा और विकास की ही बात कर रहा है, न किसी जाति की बात है, न किसी धर्म की बात है, केवल एक विकास की बात है। विकास के मुद्दे पर ही यहाँ पर चुनाव हो रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर विकास का मुद्दा सबसे ऊपर है। पूरे देश में जनता विकास चाहती है और प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहा है, ऐसे में प्रदेश में भी जनता ये चाहती है कि साफ सफाई हो उनके आसपास और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार जनता वोटिंग करने वाली है। अब बुलंदशहर से अनिल मीना के पास चलते हैं। अनिल, बुलंदशहर की जनता के मन में क्या है? बड़ी समस्याएं हैं बुलंदशहर में, पानी को लेकर, साफ सफाई को लेकर, ऐसे में जनता क्या चाहती है? नए प्रत्याशियों को मौका दिया जा सकता है या पुरानों से संतुष्ट दिखाई दे रही है? अनिल, मैं आपको बताऊं, जनता की बात करते हैं, जनता के बदलाव के पूरी तरह से मूल में है, क्योंकि जनता बुलंदशहर में इस वक्त मौजूद है नगर पंचायत पहाड़ू में। तो पहाड़ू की जो नगर पंचायत इस समय से नगर पंचायत पहाड़ू का स्थापना हुई है, उस समय से पहाड़ू की नगर पंचायत में मुस्लिम वर्ग के लोगों की वर्चस्व रहा है और वही लगातार इस चेयरमैन प्रत्याशी रहे। सिर्फ एक बार यहाँ हिंदू वर्ग के जो एजल सिंह मीणा थे वो एक चेयरमैन बन पाए, बाकी अब जब से अब तक या सिर्फ मुस्लिम वर्ग का ही प्रत्याशी चेयरमैन बन पाया। लेकिन अब की बात जो देखना हुआ, बीजेपी ने पूरी जो ताक लगा रही है चेयरमैन के लिए, आरएलडी के प्रत्याशी वो भी पूरी तरह से ताक लगा, बीएसपी और कांग्रेस के भी प्रत्याशी हमने पूरी तरह से दाग लगा। लेकिन सब लोगों का जो जनता का मन है वो पूरी तरह से विकास था। सब लोगों का जो कहना है वो ये है कि यहाँ विकास नहीं हो पाया है। तो देखिए, और जो राजनीति की जो सबसे बड़ी जो बात है वो सबसे ज्यादा जो चाय की जो दुकान होती है, चाय समोसे, इन चीजों की जो राजनीति इन दुकानों से शुरू होती है, जहाँ क्यों गरीब तबका के लोग होते हैं और उनसे असली बात पता पड़ती है कि आखिर जनता के मन में क्या है। और देखिए, मैं बात करता हूँ जो यहाँ पूरे एक दुकानदार है, उनसे हम बात करते हैं कि अरे जानते हैं क्या क्या बने, क्या नाम है दादा आपका? अरे दादा, किस मुद्दों पर होकर चुनाव करेंगे आप? अच्छा, सोच समझ के वोट देंगे, सोच समझ के वोट देंगे। अच्छा, हाथों की स्थिति की बात करें तो सड़क और नाली और ये सबसे बड़ी समस्या होती है, उनको लेकर क्या? देखिए, और भी मेरे साथ मौजूद है, ये चाय पीने आए लोग, उनसे हम बात करते हैं। दादा, क्या वोट करेंगे आप? बिल्कुल अनिल, देखिए बहुत शुक्रिया आपका और आप सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज निकाय चुनाव का अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का। 11 मई को मतदान होना है, दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान होंगे और 13 मई को इन चुनावों के नतीजे सामने आ जाएंगे। 7 निगमों में महापौर पद पर 90 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो वहीं अब से कुछ ही मिनटों में प्रचार प्रसार थम जाएगा। 6 बजे, शाम 6 बजे प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। 11 मई को मतदान होना है, दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर 3492 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं और नगर पंचायत सदस्य के लिए 42,575 प्रत्याशी और 11 मई को मतदान होगा। दूसरे चरण में 38 जिलों में वोटिंग, जिसको लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था और बस कुछ ही मिनटों में अब पूरी तरह से प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी, जिसके बाद
आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। और 11 मई को मतदान होगा, 38 जिलों में वोटिंग होगी, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इस बार जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है अपने प्रत्याशी से, वो भी हमने आपको दिखाया। अलग अलग जगहों का हाल क्या कुछ है वो भी हमने दिखाया। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद रहे और पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। 11 मई को मतदान होगा, तो वहीं 13 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे कि आखिर जनता ने किस पर विश्वास दिखाया है और किसे इस बार नकारा है। तो 11 मई को मतदान होगा और दूसरे चरण में 38 जिलों में वोटिंग होगी। 7 निगमों में महापौर पद पर 90 प्रत्याशी, नगरपालिका अध्यक्ष के पद पर कुल 1150 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नगरपालिका पदों सदस्यों के पद की बात की जाए तो 14,313 उम्मीदवार हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर 3,492 प्रत्याशी हैं और 11 मई को इन जगहों पर मतदान होना है। 38 जिलों में मतदान होगा और 7 शहरों में होने हैं मेयर के चुनाव। गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर महानगर और अयोध्या में वोटिंग होगी। इन सभी जगहों पर वोटिंग होगी। इन 7 शहरों में मेयर के चुनाव होने हैं। गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर महानगर, अयोध्या, इन सभी जगहों पर होगी वोटिंग और 7 शहरों में होने हैं मेयर के चुनाव। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वहीं अब से कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से प्रचार प्रसार पर भी रोक लगने वाली है। दूसरे चरण और अंतिम चरण के लिए अब से कुछ ही मिनटों बाद प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी। और जनता के मन में इस बार क्या कुछ है, हमने वो भी आपको दिखाया कि आखिर जनता क्या चाहती है अपने जनप्रतिनिधियों से, क्या कुछ इस बार मुद्दे रहे हैं जनता के चुनाव में और जनता किन समस्याओं से ग्रसित रही है, उस सब को लेकर हमने विस्तार से बातचीत की है। 7 शहरों में मेयर के चुनाव होने हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर महानगर, इन सभी जगहों पर होगी वोटिंग और अयोध्या में भी वोट डाले जाएंगे। यूपी निकाय चुनाव दूसरे चरण का रण अब प्रचार प्रसार पर अब से कुछ ही मिनटों में रोक लगने वाली है। इन 7 शहरों में होने हैं मेयर के चुनाव। यूपी निकाय चुनाव दूसरे चरण का रण इन 7 शहरों में होने हैं मेयर के चुनाव और गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर महानगर, अयोध्या, इन सभी जगहों पर चुनाव प्रचार आज अब से कुछ पलों के बाद थम जाएगा। यूपी निकाय चुनाव दूसरे चरण का रण 11 मई को होगी वोटिंग और 13 मई को नतीजे हो जाएंगे साफ। तो यूपी निकाय चुनाव दूसरे चरण का रण, जहां पर 7 शहरों में मेयर के चुनाव होने हैं। गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर महानगर, अयोध्या में होगी वोटिंग। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 7 शहरों में मेयर के चुनाव होने हैं। गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर महानगर, अयोध्या, सभी जगहों पर वोटिंग होगी। और यूपी निकाय चुनाव दूसरे चरण जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 7 शहरों में मेयर के चुनाव होने हैं। तो यूपी निकाय चुनाव में दूसरे चरण के रण में आज बस अब कुछ ही पलों में प्रचार प्रसार पर रोक लगने वाली है। इन 7 शहरों में मेयर के चुनाव होने हैं। लगातार स्क्रीन पर आपको हम ये भी दिखा रहे हैं, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और यूपी निकाय चुनाव दूसरे चरण का रण, जहां पर प्रचार प्रसार शाम 6 बजने के साथ ही थम चुका है।
और यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार बंद हो चुका है। शाम 6 बजने के साथ ही प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लग गई है। यूपी में थमा निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शाम 6 बजने के साथ ही दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है। 11 मई को दूसरे और अंतिम चरण में वोटिंग होगी। 38 जिलों के 370 नगरीय निकायों में मतदान होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अब बंद हो गया है और यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार पर रोक लग गई है। शाम 6 बजने के साथ ही प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगी। 11 मई को सेकेंड फेज की वोटिंग, जिसको लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। 38 जिलों के 370 नगरीय निकायों में मतदान होगा। ये बड़ी खबर। दूसरे और अंतिम चरण के लिए अब यूपी निकाय चुनाव का प्रचार बंद हो चुका है। आज दिग्गजों ने मोर्चा संभाला हुआ था, लेकिन अब निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है। और कुलदीप पंडित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में है बागपत से। कुलदीप, अब पूरी तरह से प्रचार प्रसार पर रोक लग गई है और शाम 6 बजने के साथ ही प्रचार खत्म हुआ। जी गरिमा, आपको बता दो आज अंतिम दिन था और जो है चुनाव प्रचार में अब रोक लगा दी गई है और जो यहाँ पर पार्टियां थी वो पार्टियां रवाना हो चुकी है। हालांकि अब से 15 दिन से उन लोगों को जो वहां पर पोलिंग बूथ पर रहेंगे, जो पर्यवेक्षक होंगे, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी और जिला कलेक्ट्रेट में ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था। लेकिन बताना चाहूंगा गरिमा कि इसके साथ साथ आज अंतिम दिन था, अंतिम दिन जहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। वहीं दूसरी ओर जो असपा के जो अध्यक्ष थे चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करके अपने जो उसके प्रत्याशी थे उनके समर्थन में वोट मांगे हैं। हालांकि आज अंतिम दिन भी जो है जितने भी पार्टी के आला जो नेता थे उन सब लोगों ने ही जन जन तक जो है अपनी बात, अपने जो विकास के मुद्दे थे उन मुद्दों पर जो है वोट मांगने का उन्होंने काम किया है। तमाम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से उन लोगों ने बात की है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव एक प्रतिष्ठा का चुनाव माना जा रहा है और भाजपा की जो बढ़ोत है, बढ़ोत वोट सीट को माना जाता है। हालांकि यहाँ पर 3 नगर पालिका है जिसमें बागपत, बड़ौत और खेकड़ा है। हालांकि इसके साथ 6 नगर पंचायतों में 11 मई को चुनाव बिल्कुल साफ तौर पर वोटिंग जो है वो 11 मई को होनी है, लेकिन शाम 6 बजने के साथ ही प्रचार